स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट 2 वीडियो में हम लीफो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेम है इसमें भी जो हमने पहले फीफो से किया था। ये अब इसी क्वेश्चन को हम लीफो से सॉल्व करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट से। ये देखिए स्टूडेंट, लीफो से क्वेश्चन को में क्या होता है स्टेटमेंट कि अगेन वही फॉर्मेट, डेट, रिसीट या परचेज, इशू या सेल्स, स्टॉक इन हैंड, और उसके बाद सेम एज इसने क्वेश्चन में गिवन है कि 1100 यूनिट 25 रुपए से 25 रुपए से परचेज की तो वैल्यू आ गई ये। उसके बाद ये कहता है कि इसने परचेज करी, क्वेश्चन में गिवन है कि 600 यूनिट 30 रुपए के रेट से 18,000 की, तो हमारे स्टॉक की वैल्यू हो गई ये। नेक्स्ट 15 मार्च को ये क्वेश्चन में गिवन है कि 35 रुपीज के रेट से 500 यूनिट परचेज की गई तो 17,500 की होगी। अब हमारा स्टॉक हो गया ये। लीफो में फर्क क्या आएगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट जो आउट होगा लास्ट इसमें। अब क्वेश्चन में गिवन था कि हमने 1500 यूनिट मतलब 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को 1500 यूनिट को सोल्ड किया, तो 1500 का रेट कैसे आएगा। इसके रेट में फर्स्ट सबसे पहले लास्ट यूनिट है जो आई हुई है बिल्कुल 500 यूनिट 35 के रेट से, तो 500 यूनिट एट द रेट 35 आएंगी। उसके बाद बैलेंस बच गया 1000 यूनिट का। अब 1000 में देखिए कैसे पूरी होंगी कि 600 यूनिट होंगी 30 रुपए के रेट से, 600 यूनिट एट द रेट 30 रुपीज। अब इसके बाद बैलेंस इसमें से बच गया 400 यूनिट का। अब 400 यूनिट होंगी 25 के रेट से, 25 के रेट से। ये देखिए 500 यूनिट 35 के रेट से, 600 यूनिट 30 के रेट से, और 400 यूनिट 25 के रेट से इशू हो जाएंगी। फीफो में डिफरेंस देखिए, फीफो में क्या होता था कि हम जो रेट है वो सबसे ऊपर से शुरू करते थे यहां से, लेकिन लीफो के अंदर जो रेट हम शुरू करेंगे वो सबसे लास्ट का रेट होगा। लास्ट का रेट इन द सेंस कि ये वाला रेट, फिर ये वाला रेट, और फिर ये वाला रेट। बट फीफो के केस में क्या था कि हम पहले ये वाला रेट नंबर 1 पे, फिर नंबर 2, नंबर 3 रेट ऐसे चलेगा, ठीक है। और लीफो के केस में क्या हुआ कि नंबर 1 पे ये रेट है, नंबर 2 पे ये वाला रेट है, और नंबर 3 पर ये वाला रेट है, रिवर्स में है। तो उसके बाद अब लास्ट यूनिट इसमें से भी 400 हमने इशू कर चुके हैं, तो बची 700 यूनिट 25 के रेट से, तो हमारी वैल्यू आ गई ये। उसके बाद 700 यूनिट यहां पे आ गई। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि 400 यूनिट 25 के रेट से फिर सोल्ड हो गई, तो अब तो एक ही गुड्स बची है, तो यही सोल्ड हो जाएगी। 400 यूनिट 25 के रेट से 10,000। अब हमारा जो स्टॉक आ गया वो ये आ गया 7,500 का। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 500 यूनिट्स को और परचेज कर लिया गया 40 के रेट से, तो 20,000 का अमाउंट हो गया और हमारी गुड्स हो गई ये। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 700 यूनिट को सोल्ड किया गया। फिर देखिए अब 700 यूनिट में सबसे लास्ट की जो गुड्स है वो है ये 500, तो 500 एट द रेट 40 इशू हो जाएगा। रिमेनिंग जो बैलेंस 200 बचा है वो इस वाले 300 में से 25 के रेट से इशू हो जाएगा, तो 500 40 के रेट से, 200 25 के रेट से। अब इसी में से बच गई हैं
300 यूनिट में से 200 इशू कर दी तो बच गई 125 के रेट से। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। परपेचुअल में चाहे आप फीफो कर रहे हो या लीफो कर रहे हो, आपका वही रेट कैलकुलेट हो जाता है जो आपका लास्ट में बचता है परपेचुअल मेथड के अंदर। यानी आपके जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो ये रही, और आपका परपेचुअल में जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा वो आपका ये रहा। इन सब का टोटल कर दीजिए। जैसे फर्स्ट लॉट जो आपकी सेल का था वो ये था, यानी यहां तक कि फर्स्ट 3 सेल का जो टोटल है वो ये रहा कि 45,500, फिर सेकंड लॉट था आपका 10,000 और ये था 25,000। इन तीनों को टोटल किया तो आ गया 80,500। अब बात आती है कि पीरियोडिक में कैसे होता है। पीरियोडिक में ऐसे होगा सॉल्यूशन कि जितनी यूनिट बची है वो लेंगे और रेट ये मान के चलेंगे कि सबसे लास्ट वाला बचा हुआ है, यानी ये वाला रेट, वो बाय चांस कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। मैं आगे क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें डिफरेंस आ जाएगा लीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज में। इसमें सेम आ रहा है बाय चांस कि ये वाला रेट लगेगा और यूनिट होंगी ये वाली, तो 100 इंटू में 25, 2,500। सीओजीएस के लिए पीरियोडिक में वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ये गिवन है, उसके बाद परचेजेस 18,000, 17,500 और 20,000, माइनस में जो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आएगी, ये माइनस करके आपका आ गया पीरियोडिक मेथड के अंदर सीओजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। थैंक यू।